2024 में शनि का गोचर एक बार फिर से होने जा रहा है और ये गोचर हो रहा है 29 जून को। शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं, क्योंकि शनि की चाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, बहुत धीमी चाल चलते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई इनका चेंज होता है, कोई ट्रांजिट होता है, तो उसको एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शनि जो है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, वक्रत्व की अवस्था में रहेंगे, अपनी खुद की राशि में यानी कि कुंभ राशि में बैठे हैं। सैटर्न की ट्रांजिट के सीरीज में ये सेकंड वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है, ये जो वक्री है, कैसे रहेंगे शनि। तो सबसे पहले टॉरस के लिए अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और कुंभ राशि में ही ट्रैवल कर रहे हैं, दशम भाव में ही ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखिए, भाग्यस्थान और कर्म भाव के स्वामी होने की वजह से इस अवधि के अंदर आपके जो अवसर हैं, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको और ज्यादा प्रबल करेंगे। अब होता क्या है कि जब भी कोई प्लैनेट स्लो मूविंग होता है और जब वो वक्री हो जाता है तो उसकी चाल थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी तेज गति से चलने लग जाता है। तो इसीलिए शनि जब यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, उसके बाद क्योंकि आपके कर्म भाव और आपके भाग्य भाव दोनों के लॉर्ड हैं, तो और खासतौर पे कर्म भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपकी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। आपकी अलग अलग क्षेत्रों से आप देखेंगे आगे बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे इस अवधि में। खासतौर पे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, किसी तरह का व्यापार आप लोग करते हैं, तो उस अवधि में पार्टनरशिप में काम आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। बहुत हद तक अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और उसमें इंक्रीमेंट की या फिर प्रमोशंस की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो आप देखेंगे इस अवधि में ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है फॉर अ बेटर थिंग, और कहीं ना कहीं पे किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस अवधि में आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपसे काफी हद तक खुश रहेंगे। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए खुद का अपना नया व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, नया कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आपका एक होलसोल जो नियंत्रण है अपने काम पर या अपने डिसीजंस पर, वो रहेगा। दूसरी बात, इस अवधि में करियर के सिलसिले में या किसी कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने का कोई अवसर मिल सकता है। अगर बात करी जाए आपके लिए किसी काम के लिए, खासतौर पे फीमेल अगर आप हैं, तो उसमें आप कोई नया काम शुरू करना चाहती हैं, तो उसके लिहाज से भी ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है, बट डू इट आफ्टर एटलीस्ट जुलाई के महीने में, 18 जुलाई के बाद कीजिएगा। दूसरी चीज, इस समय के बीच में आप लोग देखेंगे, अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो सेहत के लिहाज से बैकएक की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, सो बी वेरी कॉशियस। इसके अलावा अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसा समय आप निकाल सकते हैं जिसमें कि पैसे का संचय भी आप करेंगे, यानी कि पैसे को जोड़ेंगे भी, और उसको कमाने के भी अलग अलग अवसर आपके पास रहेंगे। कोलैबोरेशन के कामों में आपको ज्यादा फायदा हो सकता है, या टेंडर वर्क्स यानी कि खासतौर पे आप टेंडर लेकर के अगर आप काम करते हैं तो वहां पर आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, यानी कि आप स्टूडेंट हैं और इस अवधि में पढ़ाई कर रहे हैं और आप किसी प्रोफेशनल डिग्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी ये समय हार्ड वर्किंग रहेगा, क्योंकि शनि हार्ड वर्क के प्लैनेट भी हैं। इस अवधि में आप लोग देखेंगे, आप भी हाल फिलहाल में पास आउट किया है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से ये समय बहुत मेहनत करने वाला हो सकता है, क्योंकि शनि आपसे मेहनत तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन साइड बाय साइड आपको रिजल्ट भी देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप you're वर्किंग हार्ड लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है। आप मेहनत करेंगे और सही दिशा में आपके लिए उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगस्त के बाद आपको थोड़ा सा हेल्थ के प्रति एहतियात बरत के चलने की जरूरत है, खास तौर पर जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज उसका असर कहीं ना कहीं पे आपके कामकाज पर जरूर पड़ सकता है। सेकेंडली, अगर मैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात करूं तो देखिए, वक्री शनि होने के बाद आपके रिश्तों में हो सकता है कि आपका काम का प्रेशर इतना ज्यादा रहे कि पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान कम दिया जाए, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर्स हैं, वो आपसे कुछ शिकायतें या कुछ कंप्लेंट्स कर सकते हैं। इस तरह का थॉट प्रोसेस हो सकता है कि छोटी छोटी बातों में
डिसएग्रीमेंट ज़्यादा रहेंगे, या अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई शादीशुदा मामला चल रहा है तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी लंबी खिंच सकती हैं, थोड़ा सा डिलेड आपकी जो परिस्थिति है वो हो सकती है, यानी कि इंतज़ार आपको उसमें लंबा करना पड़ सकता है। सेकेंडली, अगर किसी का कोई लव रिलेशनशिप है तो वहाँ पर भी पेरेंट्स की रजामंदी मिलते मिलते थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये जो पूरा सिनेरियो दिखाई देता है, इस अवधि के अंदर आपका जो एक वर्चस्व है वो बढ़ेगा, आपकी बातों की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। इस अवधि के अंदर अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं उसके लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, पैसों की इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है इस अवधि के अंदर। इनफैक्ट अगर आप घर में यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, तो कहीं ना कहीं पे आपकी बातों का प्रभाव घर वालों के ऊपर ज्यादा रहेगा। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही कहा कि हार्डवर्क आप लोगों के लिए ज्यादा रहेगा और साथ ही में आउटपुट भी मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ कि कौन सी दिशा में आप लोगों को आगे इस अवधि में बढ़ना चाहिए, तो इस अवधि के अंदर खासतौर पे इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल लाइन या फिर कहीं ना कहीं पे लॉ फर्म, ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना आपको बहुत हद तक सफलता दिलाएगा और इस अवधि में आपके लिए चांसेस हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स फील्ड की, तो इन बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करवा सकता है ये समय। सेकेंडली, अगर आर्ट और कला की बात की जाए या फिर आप डांसिंग में, म्यूजिक में जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पे आप कोरियोग्राफी में जाना चाहते हैं तो ऐसे, या एक्टिंग में जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा इंतज़ार उन लोगों को करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं पे आप कोई आपकी कला को एक्नॉलेज करे उसके लिए थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, और कहीं ना कहीं पे लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट टाइमिंग की, सो 15 जुलाई से लेकर के 23 सितंबर तक ये जो आपका टाइम पीरियड रहेगा उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवा सकता है इस समय। सेकेंडली, पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो इस पूरा ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए वक्री शनि का, इसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने से बचेगा, या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में उनको कोर्ट कचहरी तक ले जाने से बचेगा, बिकॉज वहां जाने के बाद सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। इस अवधि में हालांकि आपको फादर की तरफ से कोई प्रॉफिटेबल इनकम आ सकती है, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो इन ऑल टॉरेंट्स के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों का एहतियात बरत कर चलने की ज़रूरत है। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो देखिए, आप लोगों को इस पूरे समय के अंदर शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं, तो आपको उनके या तो मंत्रों का जाप आप करें या फिर शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही कोशिश ये कीजिएगा कि शमी के पौधे में एक आटे का दीपक जो है चौमुखा बना करके आप ज़रूर जलाएं, उसको तेल से जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप जो लेबर्स होते हैं उनको आप डोनेट ज़रूर करें, खाने की सामग्री आप दान कर सकते हैं, आप क्लॉथिंग कपड़े दान कर सकते हैं, शूज़ का डोनेशन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप डोनेट कर सकते हैं। सो इन ऑल अगर मैं टॉरेंस के लिए बात करूं तो समय अच्छा है, लेकिन हाँ जो पिन पॉइंटर्स हैं जो मैंने आपसे कहा है उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के लिए सैटर्न का ये जो ट्रांजिट है ये कैसा रहेगा। बट टिल देन अपना ध्यान रखिए और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।